सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे खाता क्या होता है, जिसे हम टैली के अंदर लेजर के नाम से जानते हैं। खाता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अकाउंट्स, किसी भी व्यक्ति विशेष, वस्तु, सेवा या आय व्यय इत्यादि संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान, कौन से स्थान, एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं, उसे कहा जाता है खाता। खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड होता है बाईं तरफ, क्रेडिट साइड होता है दाएं तरफ। जैसे हमने राम से 1 लाख रुपए लिए और उसे टुकड़ों में उसे वापस कर दिए। जैसे राम से अकाउंट ऐसे मैनुअल बनाते हैं तो ऐसे बनता है, ये टैली के अंदर अलग बनता है, मैनुअल बनाते हैं तो ऐसे बनता है। राम से अकाउंट हो गया, ये डेबिट पक्ष बाईं साइड, क्रेडिट पक्ष दाईं साइड। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, 6 कॉलम होते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। हमने पैसे लिए तो बाई साइड दिखा दिया 1 लाख रुपए, फिर अपन उसको भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। 50,000 एक पेमेंट किया, 25,000 एक पेमेंट किया, 25,000 एक पेमेंट किया, पूरा 1 लाख का पेमेंट कर दिया। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा और डिटेल से। मैं आपको केवल खाते समझा दूं, फिर आपको एंट्री करना आना चाहिए, डेबिट क्रेडिट। खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र खाता। इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते को। तो वास्तविक खाते को रियल अकाउंट, नाममात्र खाते को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। जैसे ये देखो, व्यक्तिगत खाते, इसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। किसी व्यक्ति, संस्था या उसके प्रतिनिधि के से संबंधित खाते को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता होता है 3 प्रकार का। प्राकृतिक व्यक्ति, जैसे हम है, जिसमें राम, श्याम, सुरेश, मोहन, राहुल, अशोक, जो कुछ भी है, इसे भी नाम। कृत्रिम खाता, कृत्रिम खाते के अंदर संस्था आएगी, जैसे बैंक वाली, बैंक हो गया, बीमा कंपनी हो गई, व्यापार हो गया, और जितनी भी कंपनियां है वो सब कृत्रिम आती है। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में आता है लेनदार, देनदार, पूंजी, आहरण, बकाया, ये सभी आते हैं। अब वास्तविक खाता, जिसको बोलते हैं रियल अकाउंट, वास्तविक खाता जिसे बोलते हैं रियल अकाउंट। ऐसे खाते जो अधिकार और संपत्ति से संबंधित होते हैं, वास्तविक खाते बोलते हैं। वास्तु खाते का मतलब आप देखना, केवल वस्तुगत खाते, वस्तु संबंधी जितने भी खाते होते हैं ना, उनको बोलते हैं वास्तविक खाता। एक चीज ध्यान रखना, वस्तु होनी चाहिए हो, वस्तु से संबंधित सभी खाते वास्तविक खाते बोलते हैं। नाम मात्र खाता, रियल अकाउंट को बोलते हैं, वस्तुगत खाता भी बोलते हैं, जिसमें केवल वस्तु संबंधी खाते आते हैं। ठीक है। नाम मात्र खाता, सभी संपत्तियां वस्तुगत खाते के अंदर ही आएगी। नाम मात्र खाता, ऐसे खाते जिनका संबंध आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंसेस, लाभ व हानि से संबंधित होते हैं, फिर नाम मात्र खाते कहलाते हैं। वर्ष के अंत में इस तरह के सभी खाते, वर्ष के अंत में इस तरह के सभी खाते ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के माध्यम से बंद कर दिया जाता है, ट्रांसफर करके। इसमें सभी खर्चे आते हैं ना, जो इसी के अंदर आते हैं, नाम मात्र खाते के अंदर। ठीक है, खर्चे वगैरह सारे इसी के अंदर आते हैं। अब देखो, गोल्डन ऑफ रूल्स, अब ये पता होनी चाहिए अपन, जैसे इसमें बाउचर में आपको टेलीग्राम जो बाउचर बताऊंगा तो उसे एंट्री पता होनी चाहिए, तो कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना, जितना मेरी थ्योरी बताऊंगी उसको नोट्स में उतार के उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्येक ट्रांजेक्शन 2 खातों को प्रभावित करता है। हमें पता है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन 2 खातों को प्रभावित कर सकता है। किस खाते को डेबिट करना है और किस खाते को क्रेडिट करना है, इसका निर्णय करने के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का यूज किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। अब इस थ्योरी क्लास को तो ध्यान देखना, इससे में पता चलेगा किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। गोल्डन रूल्स मैं इस क्लास के माध्यम में बता रहा हूँ। देखो एक चीज, जैसे
व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता आपको बता ही दिया। प्राकृतिक व्यक्ति हो सकता है जैसे राम, श्याम, मोहन। संस्था और कृत्रिम व्यक्ति जैसे संस्था वगैरह जो अपन बनाते हैं, कंपनी जितनी भी हो गई। और प्रतिनिधि व्यक्ति का खाता ये। पाने वाले को तो डेबिट करो, जो पा रहा है ना, जिसको प्राप्त हो रहा है तो उसको डेबिट करो पाने वाले को, और देने वाले को क्रेडिट करो। ये याद कर लेना, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। पाने वाले को डेबिट करो, ये लिख लेना शॉर्ट के अंदर, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। वास्तविक खाता जो मैंने अभी बताया था, जो वस्तु व्यापार में आती है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे तो करो डेबिट, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे करो क्रेडिट। ठीक है। तीसरा खाता मैंने आपको बताया नाममात्र खाता। सभी खर्चे व हानि को तो करना है डेबिट। जितने भी खर्च हो ना, खर्च हो गए, हानि हो गए, इन सभी को तो डेबिट करना है आपको। ये तीन, इसमें मैं केवल एक पेज के अंदर ही इसे समाप्त कर रहा हूँ। जब मैं एंट्री बताऊंगा इसका रूल्स और डिटेल से समझा दूंगा कि इसका यूज कैसे करूंगा। ये थ्योरी तो आपको पता होनी चाहिए किसको डेबिट क्रेडिट के लिए बोल रहा हूँ मैं। सभी खर्चे और वह हानि, जितने भी खर्च होंगे ना, जैसे सैलरी हो गया, पे सैलरी, वेजेज, जो भी कुछ दे रहे हो आप, कमीशन दे रहे हो, तो अपना जितना भी खर्च है ना कंपनी का, संस्था का, जिसमें आप काम कर रहे हो, वो नाममात्र खाता उसे डेबिट करोगे। और आय और लाभ इसे करोगे क्रेडिट। ठीक है। अब हानि एक बार, एक आपको वैसे पता है लॉस, जब व्यय या खर्च राजस्व से अधिक हो, खर्चा है ना इनकम से ज्यादा हो, तो व्यय का आधिक्य यानी ज्यादा खर्च हानि कहलाता है। अब हानि होगी तो अपनी पूंजी में कमी होगी। पूंजी में कमी होगी जैसे अब ये बता रहा हूँ, देखो 1 लाख रुपए की तो, सॉरी 10,000 रुपए की तो आय होगी अपने को, और अब उसे आय को प्राप्त करने के लिए अपने खर्च कर दिया 12,000 का, तो 2,000 का नुकसान हो गया ना सामने, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए 12,000 खर्चा कर दिया तो 2,000 जेब से और लग गए। और जैसे अपने 1 लाख पूंजी लगा रखी थी, 2,000 रुपये हानि हो गया तो अपनी पूंजी कितनी हो गई, 98,000 कम हो गया ना। हानि मतलब कम होगा, प्रॉफिट में ऐड होगा। प्रॉफिट जैसे बोलते हैं राजस्व। अब प्रॉफिट जब राजस्व या आय व्यय से अधिक हो, आप ऐसे ध्यान रख लो, यदि राजस्व ज्यादा है ना, जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल के नाम से, इसमें एक चीज आएगा, लाभ होगा तो पूंजी में वृद्धि होगी। आय हो रही है अपने को 20,000 की, खर्च हो गया 15,000 का, सॉरी 2 लाख की आय हो रही है, 1.5 लाख का खर्च हो रहा है, तो 50,000 का लाभ हो गया ना। अब लाभ हो गया तो 1 लाख की पूंजी थी, 50,000 ये जुड़ी गया अपना लाभ, तो कितनी पूंजी होगी, 1.5 लाख की। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखा कि खाते कितने प्रकार के होते हैं, और डेबिट और क्रेडिट क्या होता है और कैसे एंट्री की जाती है, गोल्डन और रूल्स, इन सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इस थ्योरी क्लास को आप ऐसे कैसे नोट्स के फॉर्मेट में उतार लेना, जब मैं आपको एंट्री करवाऊंगा प्रैक्टिकल, तो इसको यूज करना बताऊंगा कैसे क्या यूज होगा। आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।